वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पोएम कवर करने जा रहे हैं इसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसको जॉन कीट्स ने लिखा है और इस पोएम में उन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बात किया है, जैसे नेचर के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, स्लीप के बारे में, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ के बारे में, ट्रीज़ फ्लावर्स के बारे में, जैसे कि फेयर मस्क रोज़ हो गया या डैफोडिल्स येलो कलर के फ्लावर्स हो गए, या फिर फाउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, लवली टेल्स या स्टोरीज़ के बारे में। छोटा सा पोएम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग इसको पढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। यानी एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो होता है वो फॉर एवर जॉय होता है और उसका लवलीनेस बढ़ते रहता है, वो कभी भी नथिंगनेस या एम्प्टीनेस में पास नहीं करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जब बात किया जा रहा है, तो अगर एक चीज़ ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बात किया जाए, जैसे कि बात मान लो कि कोई बर्ड है, कोई कली है, तो वो फूल बन के उसके बाद मुरझा जाती है। कोई भी इंसान है, अगर वो ब्यूटीफुल है तो यूथ के बाद एक ओल्ड एज आता है, उसमें उसका जो ब्यूटी है वो डिक्लाइन कर जाता है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी का लवलीनेस इंक्रीज़ करता है, ये एक तरह से सही भी है और एक तरह से रॉन्ग भी है, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर थिंग ऑफ ब्यूटी को देख रहे हैं तो लवलीनेस डिक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन अगर आप इन जनरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी को देख रहे हैं तो हर दिन और हर वीक मतलब ऐसा होता है कि अलग अलग थिंग्स ऑफ ब्यूटी आपके सामने आते हैं और बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी में क्या क्या आते हैं? बावर आता है। बावर क्या है? बावर का मतलब है शेड ऑफ ट्रीज़। ठीक है, बावर का मतलब है शेड ऑफ ट्रीज़। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, यानी सोने के लिए शेड ऑफ ट्रीज़ क्या है? एक ब्यूटीफुल चीज़ है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अगर आप सो रहे हो गहरी नींद में, अच्छे सपने आ रहे हैं, तो वो भी एक ब्यूटीफुल चीज़ है। एंड हेल्थ, गुड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, जो आपकी सांसें चल रही, कभी कभी अगर आप मेडिटेशन करो, ऑब्जर्व करो, तो क्वाइट ब्रीदिंग भी आपको काफ़ी रिलैक्स करेगा, तो वो भी एक ब्यूटीफुल चीज़ है। Therefore on every morrow का मतलब है every morning we are reading, we are binding, reading यानी forming into a band। जब फूलों से हम लोग माला बनाते हैं तो we are reading into a band, तो we are reading a flowery band to bind us to the earth। मतलब क्योंकि हमारे पृथ्वी पर, अर्थ पर इतने सारे ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, तो हम लोग हर रोज़ कोई ना कोई ब्यूटीफुल थिंग से प्रभावित या इन्फ्लुएंस होकर वी वॉन्ट टू बाइंड अस टू दी अर्थ, हम बंधे हुए, जुड़े हुए रहना चाहते हैं अपने अर्थ के साथ। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, यहाँ पे स्पाइट का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, यानी बहुत सारे बुरी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो सैड और सफरिंग का कारण बनती हैं, लेकिन उनके बावजूद, जैसे कि डिस्पॉन्डेंस, डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है होपलेसनेस, निराशा। ठीक है, डिस्पॉन्डेंस मतलब होपलेसनेस। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ का मतलब होता है लैक, कमी, नोबल नेचर्स का कमी है, अच्छे लोगों का कमी है दुनिया में, होपलेसनेस है। ग्लूमी डेज है, ग्लूमी मतलब सैड। यहाँ पे देखो मीनिंग्स मैंने हर तरह का लिख दिया हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ग्लूमी मतलब सैड है, डर्थ मतलब लैक या कमी है, डिस्पॉन्डेंस मतलब होपलेसनेस है, डैफोडिल्स मतलब येलो फ्लावर्स है। तो इस तरह से मीनिंग्स है। और फिर पोएट बोल रहे हैं कि बहुत सारी सैडनेस प्रोवाइड करने वाली चीज़ें भी हैं, जैसे दुख भरे दिन, ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। लाइफ के जो वेज हैं, ज़िंदगी के जो रास्ते हैं, वो कभी कभी अनहेल्दी रहते हैं, कभी कभी ओवर डार्केंड हो जाते हैं, यानी कि हम कभी कभी ओवर डार्केंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमको अनहेल्दी या लो फील हो रहा है उस दिन दूसरे को भी होता है, बट हर इंसान के लाइफ में जॉय और सफरिंग दोनों आता है। तो इन सब के बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, कोई ना कोई शेप ऑफ ब्यूटी जो है वो पॉल को मूव कर देता है। पॉल का मतलब क्या होता है? पॉल समथिंग दैट कवर्स या कंसील्स, कोई भी ऐसा कर्टेन, कोई भी ऐसा पर्दा, कोई भी जैसे कब्र के ऊपर भी जो ढका जाता है, कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको कवर कर दे या कंसील या हाइड कर दे, छुपा दे, उसको पॉल बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद कोई ना कोई शेप ऑफ ब्यूटी जो है वो पॉल को हटा देता है, मूव्स अवे द पॉल। तो यहाँ पे ये एक मेटाफर है,
इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो डेथ का जो ग्लूमीनेस है, जो मृत्यु का जो एक डिप्रेस्ड एटीट्यूड या डिप्रेस्ड फीलिंग्स और इमोशंस या स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग आ जाते हैं किसी भी इस तरह के चीज़ों की वजह से, उसको दूर करने का काम कौन करता है? उस पर्दे को, उस कर्टन को या उस वॉल को हटाने का काम कौन करता है? तो सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई ना कोई ब्यूटीफुल थिंग। अब वो सन हो सकता है, मून हो सकता है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। उनका जो शेडी बावर है वो हमारे लिए बून, वरदान की तरह है जो हम लोग को हैप्पी रखता है। फॉर सिंपल शीप, जैसे कि सिंपल शीप को जब हम लोग घूमते हुए देखते हैं, जो अच्छे शीप हैं, इनोसेंट शीप हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, जो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उनके आसपास जो ग्रीनरी रहता है। क्लियर रिल्स यानी स्ट्रीम्स, रिल्स का मतलब स्ट्रीम्स है, वाटर बॉडी है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, जो कि कोवर्ट बनाते हैं। कोवर्ट यानी एक थिक अंडरग्रोथ जहाँ पे एनिमल्स छुपते हैं और विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन में वो वहाँ पे आराम करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट के बीच में ब्रेक होता है। ब्रेक एक तरह का वाइल्ड फर्न या प्लांट्स होता है, देखो लिखा हुआ है ब्रेक जो है वो एक थिक मास ऑफ फर्न्स या प्लांट्स होता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और वहाँ पे मस्क रोज़ के फ्लावर्स होते हैं। मस्क रोज़ यानी एक ऐसा रोज़ जिससे परफ्यूम बनाया जाता है। तो ये सारे ही चीज़ें क्या है, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, और ग्रैंडियर का क्या मतलब होता है, मैग्निफिशेंस, ग्रैंड मैग्निफिशेंस। तो वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड के लिए, यानी जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, जो अपने लाइफ में माइटी थे, ब्रेव थे, करेजियस थे, जो अपने वीर गाथाओं की वजह से अमर हो गए, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में बहुत ही अच्छा किया। तो ये सारे माइटी डेड का जब हम लोग कहानी सुनते हैं तो उनकी डूम में भी तो ग्रैंडियर है, क्योंकि वो अमर हो जाते हैं। जो सोल्जर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो मृत्यु के बाद भी अमर हो जाते हैं। तो दे आर माइटी डेड, एंड इसलिए उनका डूम्स जो है वो ग्रैंड है, मैग्निफिशेंट है, जो हम इमेजिन करते हैं। ऑल लवली टेल्स, टेल्स यानी स्टोरीज, दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो भी अच्छी कहानियाँ हमने सुनी है, अच्छे लोगों के बारे में जो लवली स्टोरीज़ हम लोगों ने सुनी हैं या पढ़ी हैं, ये सब भी क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो हमें जीवन से जोड़े रखता है, जो हमें हैप्पीनेस, जॉय प्रोवाइड करता है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, फाउंटेन, और इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, एटर्नल। पोरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, ब्रिंक यानी एज या किनारा। तो यहाँ पे लास्ट में पोएट ने 2 लाइन्स में एक इमेजरी प्रस्तुत किया है, एक इमेज हमारे दिमाग में इन दोनों लाइन को पढ़ के बनता है, और इसी वजह से इस पोएटिक डिवाइस को इमेजरी बोलते हैं। यानी अगर किसी लाइन को पढ़ के आपके दिमाग में कोई इमेज स्पार्क करे तो उसको बोलते हैं इमेजरी। तो एक एंडलेस फाउंटेन है, कभी ना ख़त्म होने वाला फाउंटेन है, जिससे कि हमेशा पानी बह रहा है, जिससे कि हमेशा थिंग्स ऑफ ब्यूटी नए नए जो हैं वो बन रहे हैं, रोज़ निर्मित हो रहे हैं। और वो इमॉर्टल ड्रिंक है, यानी कि वो अमर कर देने वाला ड्रिंक है। अमर कर देने वाला का ये मतलब नहीं है कि आपकी डेथ नहीं आएगी, लेकिन कहते हैं ना कि आप ज़िंदगी जीते हुए भी कई बार मरते हो। कब मरते हो, जब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, आप डिप्रेस्ड फील करते हो, लोनली फील करते हो, सैड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, जब भी आप फील करते हो तो वो भी एक तरह का डेथ ही है। तो वो सारे डेथ से आपको कौन निकालता है, यही थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यही सन, मून, ट्रीज़, फ्लावर्स, यही सारी चीज़ें थिंग्स ऑफ ब्यूटी, या किसी को कोई अच्छी कहानी आपको उस दर्द से, उस दुख से और उस स्टेट ऑफ माइंड से निकालने का काम करती है। तो दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अब ये जो 6-7 क्वेश्चन आंसर्स है, इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या इमेज, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज़ टू डिस्क्राइब द ब्यूटिफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो आपका आंसर होगा एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवेंस एज, जो कि यहाँ पे लास्ट 2 लाइन्स में पोएट ने लिखा है। यही इमेज जो है वो पोएट यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि कितना ब्यूटीफुल बाउंटी और काइंडनेस है, ग्रेस है, ब्लेसिंग्स है अर्थ का हम लोगों के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर। उसके अलावा जो 6 क्वेश्चंस है उसके भी आंसर्स मैंने लिखे हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या क्या हैं, तो क्वाइट बावर है, शेड ऑफ ट्रीज, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सन एंड मून, ट्रीज एंड डैफोडिल्स,
फिर पूछा गया है कि थिंग्स जो सफरिंग और पेन कॉज करते हैं, तो उसमें आ जाएगा डिस्पोंडेंस या होपलेसनेस, निराशा, या फिर डर्थ या लैक ऑफ नोबल पीपल, अच्छे लोगों की कमी, ग्लूमी और सैड डेज यानी कि दुख भरे दिन, ओवर डार्केंड वेज ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी के रास्ते जो ओवर डार्केंड हो जाते हैं, कभी कभी अनहेल्दी हो जाते हैं। वाई आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, क्यों हम फ्लावरी बैंड हमेशा रीड करते रहते हैं। We are reading a flowery band to bind us to the earth because the thing of beauty is a joy forever and its loveliness increases. It will never pass into nothingness. What makes human beings love life in spite of troubles and suffering? Human beings love life in spite of troubles and suffering because life is full of beautiful things whose loveliness increase with time, and so we are always reading a flowery band to bind us to the earth. Why is grandeur associated with the mighty dead? Grandeur or grand magnificence is associated with the mighty or powerful dead because of the mighty or brave lives which they led in their lives. The stories of their magnanimous deeds, grand deeds, आर रेड और हर्ड बाय अस सिंस टाइम इमेमोरियल। ये जो ब्रेव लोग हैं इनकी कहानी से ग्रैंडियर क्यों एसोसिएटेड है, ग्रैंड मैग्निफिशेंस क्यों एसोसिएटेड है? क्योंकि इन्होंने अपने ज़िंदगी में ब्रेव और करेजियस लाइफ लीड किया है, और वो हम लोग उनकी कहानी जो है, उनकी गाथाएँ जो हैं वो टाइम इमेमोरियल से सुनते रहते हैं। अब पूछा गया है कि डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? क्या होता है, क्या हम थिंग्स ऑफ ब्यूटी को छोटे समय के लिए एक्सपीरियंस करते हैं या वो लास्टिंग इम्प्रेशन बनाते हैं हमारे ऊपर? तो आंसर है कि वी एक्सपीरियंस वन थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर शॉर्ट मोमेंट्स बट वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी एवरी नाउ एंड देन। एक चीज़ ऑफ ब्यूटी को तो थोड़े समय के लिए एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन अगर इन जनरल कई सारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में बात की जाए तो एवरी नाउ एंड देन ओकेजनली हम उनके कांटेक्ट में आते हैं, हमारे सामने ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल थिंग्स आते हैं। सो वन कैन से दैट वन थिंग ऑफ ब्यूटी मे और मे नॉट मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। एक चीज़ ऑफ ब्यूटी लास्टिंग इम्प्रेशन बना भी सकता है और नहीं भी, बट things of beauty in general make a lasting impression on us. So, we are always reading a flowery band to bind us to the earth. अब अगर पोएटिक डिवाइसेस का बात किया जाए, आपसे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस पोएम का राइम स्कीम क्या है? तो ये इस पोएम का राइम स्कीम ना कपलेट्स है, ए बी बी सी सी इस तरह से लाइंस हैं। जैसे कि पहला दो लाइन को कंसिडर कर लो एग्जाम्पल के लिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर। तो फॉर एवर और नेवर ए हो गया। इसी तरह से बाकी के दो लाइंस में भी राइम है, बाकी के तीसरे लाइंस में भी इसी तरह का कपलेट है। तो आपका जो राइम स्कीम है वो इस तरह का है। अब दूसरा पोएटिक डिवाइस इसमें क्या यूज़ किया गया है, अलिटरेशन यूज़ किया गया है। जैसे बैंड टू बाइंड, नोबल नेचर्स, सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो अगर एक लेटर से शुरू होने वाला वर्ड्स आस पास में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अलिटरेशन बोलते हैं। फिर आते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट में। एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करने की बजाय वो ट्रांसफ़र होकर किसी और नाउन को क्वालिफाई करे तो उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। जैसे ग्लूमी डेज, सैड डेज। अब देखो, सैड आप होते हैं, दिन सैड नहीं होता, क्योंकि दिन दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा भी हो सकता है। तो ग्लूमी डेज क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओवर डार्केंड वेज, ज़िंदगी के जो वेज हैं, लाइफ के जो रास्ते हैं, वो ओवर डार्केंड आपके लिए किसी दिन हो सकते हैं बट सबके लिए नहीं होते। तो ओवर डार्केंड वेज भी यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओवर डार्केंड आप रहते हैं उस समय, रास्ता नहीं। अब आते हैं ऑक्सीमोरोन में। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, जब दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को आप एकदम बिल्कुल आसपास रख देते हो तो उसको ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। जैसे लाइफ क्या है, ज़िंदगी बिटर स्वीट है, कड़वा भी है मीठा भी है, तो लाइफ इज़ बिटर स्वीट। तो वैसे ही माइटी डेड का बात किया गया है पोएम में। अब डेड हैं तो एक तरह से मरे हुए हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन अगर माइटी बोल दिया गया तो ब्रेव हैं, करेजियस हैं, पावरफुल हैं। तो माइटी डेड यहाँ पे एक ऑक्सीमोरोन है। और लास्ट में इमेजरी, जैसा कि हम पहले भी बताए, लास्ट दो लाइंस में एक फाउंटेन का बात किया गया है, जो कि जहाँ से अमर होने वाला ड्रिंक जो है वो लगातार पोर हो रहा है हेवन के ब्रिंक या हेवन के एज से।
तो ये था इस पोएम का एंटायर समरी एंड एवरीथिंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।